जबलपुर के भंडारी हॉस्पिटल में एडवोकेट सतीश नामदेव की मौत पर उठे सवाल। मृतक के परिजनों का आरोप, इलाज हार्ट अटैक का, मौत ब्रेन हेमरेज से। मृतक के परिजन बोले, हेपरिन इंजेक्शन की हैवी डोज दी गई, 4 दिन तक हार्ट का इलाज, 5वें दिन ब्रेन हेमरेज। अंतिम दिन हुआ सीटी स्कैन। न्यूरोलॉजिस्ट बोले देर हो गई। मृतक के परिजनों ने मांगी अस्पताल से फाइल। विवाद और हंगामा। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जरा कल्पना करिए, किसी अस्पताल में अगर किसी मरीज का हार्ट अटैक का इलाज चल रहा हो, वो भी लगातार 4 से 5 दिन, और उसके बाद उसकी मौत ब्रेन हेमरेज से हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है भंडारी हॉस्पिटल कटंगा चौक में। यहां पर एडवोकेट सतीश नामदेव की मौत ब्रेन हेमरेज से हो जाती है। 5 दिन तक वो इस अस्पताल में भर्ती रहते हैं और लगातार उनका हार्ट अटैक का इलाज चलता रहता है। आखिरी दिन, लास्ट डे, उन्हें यह समझ में आता है कि नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन हेमरेज से संबंधित प्रॉब्लम है। सीटी स्कैन की तैयारी होती है, न्यूरोलॉजिस्ट को बुलवाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दिमाग की नस फटने से पूरी ब्लीडिंग सिर में, दिमाग में हो जाती है और अंततः सतीश नामदेव जी का निधन हो जाता है। ये बहुत दुखद घटनाक्रम है। हालांकि घर वाले आरोप लगाते हैं कि इस अस्पताल में विशुद्ध लापरवाहियां की गई हैं। मसलन जैसे सीटी स्कैन होना था आखिरी मोमेंट में, तो उसमें भी करीब 1 से 1.5 घंटा वहां के टेक्नीशियन ने लगाया। न्यूरोलॉजिस्ट भी बहुत आखिरी समय पर आए। परिवारजन ये कह रहे हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट खुद ये कह रहे थे कि बहुत देर बाद हमें बुलाया गया, ये ब्रेन का मामला था। फिलहाल पूरा घर गमगीन है, दुखी है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के थे, नोटरी भी थे सतीश नामदेव और सीनियर एडवोकेट भी थे। इनका पूरा भरा परिवार है। इनके बच्चों का, इनके परिवारजनों का ये आरोप है कि एक नर्स ने लगातार हेपरिन करके जो इंजेक्शन की डोज दी है, हाई पावर हेपरिन इंजेक्शन दिया गया है, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ना शुरू हुई, जो फिर ठीक नहीं हुई और नस फटने से, ब्रेन हेमरेज होने से अंततः सतीश नामदेव जी की मौत हो गई। ये स्पेशल रिपोर्ट। स्कैन में किस तरह की वहां भर्राशाही और अव्यवस्था थी? जी, मेरे पिताजी को 25 तारीख की रात में एडमिट किया गया था। 30 तारीख को उनका अचानक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से डॉक्टर भंडारी ने आने में इतनी लापरवाही की, इतनी लेट की है कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उसके लगभग करीब 30 से 1 घंटे, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे बाद डॉक्टर भंडारी आए। उसके बाद उन्हें सिटी स्कैन कराने के लिए कहा। जब हम सिटी स्कैन कराने के लिए उनकी दिशा जो सामने बिल्डिंग है वहाँ पर गए, वहाँ पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है। उसके बाद भी उन्होंने सिटी स्कैन करने से साफ मना कर दिया। उसके बाद हमें परेशान होकर फिर वापस डॉक्टर अजय भंडारी के पास आना पड़ा। उनको बातें बताई, तब उन्होंने वहाँ पर कॉल किया। कॉल करने के बाद हम फिर वहाँ पर पहुँचे, तब भी वहाँ पर कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं था। उन्होंने फिर कॉल करके एक ऑपरेटर को बुलवाया। उसने मशीन चालू करने में कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम उन्हें मशीन चालू करने में ले लिया, जिस वजह से लापरवाही होती गई, समय बीतता गया और पेशेंट और क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचता गया। बताएं क्या घटनाक्रम हुआ था? 25 की रात्रि 26 की सुबह 3 बजे पापा जी की अचानक से तबीयत खराब हुई, उनको ठंड लगने लगी। तो हम लोग यहाँ से लेके गए, हाँ सांस फूलने लगी, तो हम लोग यहाँ से लेके गए भंडारी हॉस्पिटल चौथा पुल। तो जब उनके एडमिट कर लेके गए ओपीडी में, तो वहाँ पे उन्हें बताया गया हम लोगों को कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। सिर्फ नॉर्मल चेकअप के बाद इनको बताया कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इनको फिर तुरंत पे फिर इन लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट किया, इनका ईसीजी वगैरह हुआ, उसमें ब्लॉकेज बता दिया। फिर उसका ट्रीटमेंट चलने लगा इनका। 26 तारीख एडमिट रहे, 27 एडमिट रहे। 27 तारीख को फिर ये हुआ कि सुबह 3 बजे हम लोग राउंड पे गए, तो पापा जी बहुत तेज़ काँप रहे थे, चिल्ला रहे थे कि एसी ऑफ कर दो। वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। एक नर्स थी, वो सो रही थी, और एक जो मेल नर्स था वो उधर बैठा साइड में गेम खेल रहा था, जो भी कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने फिर जाके वहाँ चिल्लाया कि देखिए क्या हो रहा है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जो उनका हार्ट रेट था वो भी काफ़ी बढ़ चुका था। तो फिर डॉक्टर्स ने आए तो उन्हें कंट्रोल किया। फिर 27 ठीक रहे, फिर उसका रिकवर होना स्टार्ट हो गए। इनकी वो हुई, क्या बोलते हैं अपना, ईसीजी, इको,
इको में भी इनको बताया गया कि हार्ट थोड़ा सा वीक है ये। तो फिर उनका ट्रीटमेंट चलने लगा। 30 तारीख तक वो बिल्कुल फिट हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब बोलने लगे कि हमको यहाँ से डिस्चार्ज करो, हमको घर जाना है। तो ये शायद तुमने सुन लिया होगा कि हमको डिस्चार्ज करो, हमको घर जाना है, जो भी है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 30 तारीख की मॉर्निंग से जब अजय भंडारी आए आईसीयू में चेक करने, तो पापा जी को चलवा के देखा उन्होंने, बोला कि अब आप चल के देखो चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा, पूरे नहीं आ रहा। उन्होंने खुद बोला कि अब आप फिट है, अब आपको प्राइवेट रूम में 1 दिन के ऑब्जर्वेशन पे रखे हैं और आपको शाम तक या कल तक अपन डिस्चार्ज कर देंगे। ये हुआ। फिर वो मेडिसिन लिख के चले गए। फिर हुआ क्या कि सुबह इनको 8 बजे एक हेपरिन का डोज दिया गया, जो कि उन्हें जो फोटोकॉपी दी है अपने पास में, उसमें जो हम लोगों ने स्कैन करा है उसमें बाकायदा इन्हें नोट डाउन किया है। अजय भंडारी सर ने 29 तारीख को हेपरिन होल्ड पे डाल दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनके जो स्टाफ था उन्हें बाकायदा उनको डोजेस देना रोका नहीं। 30 तारीख की सुबह भी इनको डोज दिया गया, दोपहर में भी डोज दिया गया और इवनिंग भी डोज दिया गया। हम लोगों के पास स्कैन कॉपी में रखा हुआ है। और जब फिर पापा जी को प्राइवेट रूम लेकर आए तो एक नर्स आई, उन्हें फिर से हेपरिन 25,000 का इनको डोज दिया। उसके पहले तक पापा जी बिल्कुल ठीक थे, बात कर रहे थे, खाना खाए, उन्हें बात करे, चाय वाय पी। जैसे ही वो डोज दिया थोड़ी देर बाद उनको नींद से आने लगी। तो नर्स को बोला, नींद आई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इनको सोने दो, आईसीयू से निकल कर आए हैं वो, उनको भी आराम की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, सोने देते हैं। सोते सोते वो उनके साथ पता नहीं कब कैसा क्या हो गया। तो फिर जैसे उनको उठा के देखा थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद उठाया, उठे नहीं। नर्स को बुलाया, नर्स आके ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करी, तुरंत दौड़ के हम लोग गए, डॉक्टर को बुला के लाए। उन्होंने ब्लड शुगर चेक किया, फिर डॉक्टर को बुला के लाए, डॉक्टर ने चेक किया तो तुरंत इनको फिर आईसीयू में एडमिट कराया। फिर अजय भंडारी आए थोड़ी देर बाद। उन्हें चेक किया तो बोले इनको पैरालिसिस अटैक आ गया है, इनको सिटी स्कैन के लिए भेजना पड़ेगा। सिटी स्कैन के लिए भी काफ़ी समय जूझना पड़ा हम लोगों को। काफ़ी मुशक्क़त के बाद जब फिर से वहाँ पे कोई नहीं था, अजय भंडारी के पास वापस आए, फिर से उन्होंने बोला, फ़ोन किया वहाँ पर, तब फिर वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल हुआ, तब जाके इनका सिटी स्कैन हुआ। उसके बाद में जब सिटी स्कैन हुआ तो उनको बताया कि इनको मेजर हेमरेज है, इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि इनका बचना मुश्किल है। उसके बाद भी लोग ने नहीं माने, एक डोज इनको फिर से हेपरिन का रात में दे दिया गया, जो कि इनकी धीरे धीरे कंडीशन इनकी। हेपरिन मतलब क्या? इंजेक्शन दिया गया 25,000 IU या UN का डोज है, वो शीशी भी रखी है, हैवी डोज है उसका हम लोगों ने नेट से लेके सभी से पता किया। तो मेजर ब्लड थिनर रहता है वो, तो शायद ब्लड क्लॉटिंग के लिए दिया जाता है वो, तो वो हैवी डोज दे दिया। उसके बाद से जैसे वो उनको शायद 9-10 बजे के समथिंग इंजेक्शन लगा उनको, उसके बाद से वो उनका बॉडी मूवमेंट भी टोटल बंद हो गई उनकी, पापा जी की। और फिर 1 तारीख को शाम को 5:16 को उन्हें आखिरी सांस ले ली। हॉस्पिटल में किस तरह की अव्यवस्थाएं थीं? वहाँ व्यवस्था ही नहीं थी। ले गए सबसे पहले वहाँ के डॉक्टर्स, जो कि अब पेशेंट के सामने आके बोलते हैं कि अब उनको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहता है ऑलरेडी पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, आप सामने आके बोल रहे हो ये नहीं बच पाएगा, यहाँ पे ये है, इनको मतलब बहुत कम चांसेस हैं, इनका हार्ट ख़राब हो गया है, बच ही नहीं पाएगा ये। जब अच्छे थे पापा जी तब बोला जा रहा था। दूसरी चीज़, जब उनकी 27 तारीख को सुबह फिर से तबीयत ख़राब हुई तो वहाँ के स्टाफ था ही नहीं। वहाँ एक नर्स थी जो कि शायद सो रही थी, और एक जो जेंट्स था वो उधर कोने में कैमरे के इस तरफ बैठ के अपना गेम मोबाइल चला रहा था। और जब जाके मेरे छोटे भाई लोगों ने जब उनको बोला कि आपने क्या कर रहे हो, आप देखो वहाँ तबीयत बिगड़ रही है, तब फिर वो लोग उठ कर आए, फिर देखे उनको। फिर उसके बाद में जब पापा जी को जब डोजेस देके 30 तारीख की इवनिंग की बात बता रहा हूँ, 30 तारीख के समथिंग पे, तो उनके क्या है, लंग्स ना सांस लेने के लिए लंग्स अपने फूलते हैं, लंग्स फूलना थोड़ा सा डाउन हो गए। तो उधर के एक डॉक्टर हैं, नाम नहीं पता मुझे, तो वो बैठ के अपने फ़ोन पे अपने जो उनका क्लिनिक है वहाँ के लिए अपनी बात कर रहे थे। डॉक्टर वो बात कर रहे थे, मैं जाके बोला कि मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ में, मैं जाके बोला देखिए इनकी क्या कंडीशन हो गई है। थोड़ी देर मेरे को रोके, फिर उसके बाद दौड़ के नहीं मतलब नॉर्मल आए, देखे, फिर उन्होंने अजय भंडारी सर को फ़ोन किया। उसके बाद वहाँ पे गार्ड है, गार्ड ऐसा है वहाँ का कि लोगों को मेंटली डराता है, तंत्र मंत्र कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू आज नहीं बच पाएगा। पेशेंट के सामने जाके, हमारे पापा के सामने जाके उसने बोला, पापा जी ने खुद बताया कि ऐसा बोल रहा था कि मेरे को 1 रात 2 रात बैठक लगानी है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम बच नहीं पाओगे, ऐसा करके बोला। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर्स ऐसे कि मतलब जब दवाइयाँ दे रहे थे पापा जी को तो हम लोग को टोटल भगा देते थे, फाइल नहीं देखने देते थे कि आप क्या दे रहे हो, पूछो तो बोलते हैं हाँ दवाइयाँ चल रही हैं, बस अच्छे हो रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, अच्छे हो रहे, दवाइयाँ चल रही, ये इनका आंसर रहता था।
वो हम लोग खुद जाके पूछते रहे इनकी ईसीजी की कंडीशन क्या है, कुछ बताने तैयार नहीं। अगर उनको ज़्यादा कुछ बोलो कि दवाइयाँ किस टाइप की, तो बोलते डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे। जो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर थे उनका ही कहना था अजय सर आएंगे वो बताएंगे। ये वहाँ की अवस्थाएँ थी।